हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन आज रात आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं आपको लेके। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ वही लेकिन आ गया ना। देखिए, ये जो पर्सन है ये आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनका एक ख़ास लगाव है आपके साथ में। इनके अंदर में एक चाहत है, वो है आपको डेट करने की, वो है आपके साथ में क्वालिटी टाइम बिताने की, आपके साथ में फ्लर्ट करने की, आपके साथ में रोमांटिक होने की। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत 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 ज़्यादा ये आपको पसंद करते हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग कैसे हो, कहाँ से वो समय, कहाँ से वो मौका निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए, ये सब कुछ इस पर्सन के मन में चल रहा है। लेकिन जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो आपको देखते हैं कि आपने न सिर्फ बात करनी बंद कर दी है या कम कर दी है, बल्कि आपने अपने दिल के दरवाज़े को भी इनके लिए लॉक कर दिया है। जैसे आप नहीं चाहते हैं कि ये आए आपकी तरफ, आप और हर्ट नहीं होना चाहते। आप में से कुछ लोग और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कोई क्यों चाहेगा कि उसे बार बार हर्ट किया जाए। और होता ही है, जब हमारा अनुभव किसी के साथ उतना अच्छा नहीं रहता है किसी भी रिश्ते में, तो व्यक्ति फिर डरता है कि आज अगर उसने या कल उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो क्या फिर वो आगे हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। ये शो करता है एक्चुअली, पास्ट में जो होता है ना, वो ये चीज़ शो करता है कि जो हमारे साथ पहले ऐसा कर चुका है वो आगे भी करेगा। थोड़े समय लोग अपने आप को बदलने का नाटक कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं बदलने की, लेकिन कोई पूर्णतया अपने आप को बदल नहीं लेता है। तो यहाँ पे जब आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप निश्चिंत बैठे हैं, आप न तो अपनी बातें इनको खुल के बताते हैं, न तो आप सोच क्या रहे हैं इनके लिए, आप चाहते हैं इनके साथ में आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, अवॉइड क्यों कर रहे हैं, तो ये इन लोगों के मन में चल रहा है। आप देख लीजिएगा, मेल है फीमेल है, तो ये अपने आप को, ये पर्सन एक दुविधा की स्थिति में पा रहे हैं कि क्या करूं मैं। यहाँ तो मैं इसको इतना मिस कर रहा हूँ और या कर रही हूँ, और वो है कि मुझे अवॉइड किए जा रहे हैं या रही हैं। हाँ, ये चीज़ है कि कुछ एहसास तो है। अगर इस पर्सन ने गलत किया है या अगर आपसे गलती हुई है, देख लीजिएगा, अगर इस पर्सन ने आपके साथ में गलत किया है कभी, तो अभी एक मौका तो देखिए वो चाहते हैं। मैंने अपॉर्चुनिटी वाली बात बोली ना, वो मौका तो ये पर्सन चाहते हैं कि मौका मिले तो वो आपकी तरफ आगे बढ़े और एक फेयर डील करे आपके साथ में कि चलो भाई, हम भी तुम्हारे साथ में फेयर रहेंगे। आज रात यही सब कुछ ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं फेयर नहीं था, मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ में, तो और वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमें पसंद करे तो हम वही उसके साथ करते ना। कोई हमें कुछ दे तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं बदले में, ठीक है। तो लॉ ऑफ कर्मा ये ऐसे ही वर्क करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, जस्टिस तो करना चाहिए। तो मे बी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना आपको अवॉइड किया है। अब पसंद की बात है, अगर इन्हें कोई और अपने जीवन में पसंद थे या थी तो देख लीजिएगा। तो ऐसे में तो फिर मैं यही कह सकती हूँ कि वो बस आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि उनके जीवन में कोई और हैं, तो वो आपके साथ में अपनी जान पहचान या अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। चलिए और देख लेते हैं आप लोगों के बारे में और ये क्या सोच रहे हैं। देखिए, दो चीज़ यहाँ पे है। एक चीज़ तो ये है, अच्छा स्टार, एक चीज़ तो यहाँ पे ये है कि कुछ लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपका तो हो गया, अब तो आप नहीं बात करने वाले हैं,
तो वो यही सोचते हैं कि ठीक है फिर एंड कर देना चाहिए ना ऐसे में, क्योंकि अगर आप मौका नहीं देंगे, कुछ ये भी आखिर कोई कब तक किसी के पीछे भागेगा, कोई कब तक किसी का रोना गाना करता रहेगा, कोई कब तक किसी को मिस करता रहेगा। हालांकि यहाँ पे तो देखिए कितना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, तो याद तो बहुत आती है आपकी, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकता है। तो ये एंडिंग जो है ना, ये अभी एंडिंग आप लोगों की अभी चल रही है, ये इसको भी डिनोट करता है। मैं कहती कि ये एंड करना चाहते हैं, कुछ लोगों के पर्सन चाहते होंगे, अभी शायद किया नहीं है लेकिन चाहते होंगे, लेकिन बॉटम में स्टार का कार्ड ये बताता है कि वो एंडिंग करना चाहते नहीं है। ये अभी टावर मोमेंट आप लोग दोनों के बीच में चल रही है, कुछ लोगों के लिए ये अभी टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में चल रही है, जहाँ पे ये पर्सन भी और आप लोग भी अपने आप को स्थिर रखे हुए, जहाँ पे आप लोग हैं वहीं पे आपने अपने आप को जैसे स्टॉप करके रखा है कि अभी स्टॉप करके ही रखते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो बहुत अनफेयरली ट्रीट किया गया, रिजेक्ट किया गया, औरों के साथ मौज मस्ती की गई, औरों के साथ गेट टुगेदर्स किए गए, औरों के साथ पार्टीज़ की गई, औरों के साथ बहुत जगह घूमने गए, लेकिन मुझे कहीं नहीं ले गया, कोई मुझे इनवाइट तक नहीं किया। आने के बाद में होता है ना, कभी कभी लोग आ गए हैं घूम घाम के दोस्तों के साथ में और फिर फ़ोटो दिखा रहे कि देखो हम फैमिली के साथ गए थे या दोस्तों के साथ गए थे। तो ये जब बातें कभी कभी लोग कि अगले को बुरा ना लग जाए, कुछ लोग अपने मन में दबा के रख लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हर किसी को ना लड़ना पसंद नहीं होता या अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी लोग दबा के बैठ जाते हैं और फिर वो एक ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज़ है, लेकिन जब कोई हमें अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है तो फिर उसको वहीं पे ब्रेक कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि और आगे हर्ट होने का मौका ना मिले। पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये अभी भी एक उम्मीद तो रखे हुए ये पर्सन, इनकी ना एक उम्मीद अभी भी टिकी हुई है कि या तो आप इनकी तरफ आगे बढ़े या तो फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़े। तो कुछ ऐसा हो कि जब तक आप अपनी हीलिंग कर लीजिए, आप सब कुछ भूल जाइए, तो क्या आप ही नहीं इनको कॉल कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको अगर रिजेक्ट किया गया या आपके साथ में अनफेयर रहे आपके पर्सन, तो अच्छा रहेगा ना कि फिर आप ही कभी ना कभी किसी न किसी दिन इनको कॉल कर लीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा, इनसे मिल लीजिएगा। ये भी दिल में चलता है इस पर्सन के कि अगर वो हील हो जाए, वो बहुत कुछ भुला दे पास्ट की चीज़ों को, तो फिर वही आ जाए मेरी तरफ, वही मेरे से बात कर ले। ये चीज़ें हो सकती है, या फिर उस पर्सन को लगता है कि अभी नहीं फिर कभी देख लेंगे। तो ऐसे मैटर में फिर कभी देख लेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आता है। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि कोई चाहता भी है साथ होना, यूनियन होना या पार्टनर बनना, तो ऐसा कोई सोच कैसे सकता है, अनलेस कि उसके जीवन में कोई है ऑलरेडी या फिर मैरिड है, तो फिर सोचना ही नहीं चाहिए ना तीसरे के बारे में। ऐसा दोस्ती है तो फिर दोस्ती रखो, या नहीं रखनी है तो फिर हटाओ, फिर ऐसे बीच में लटका के रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये पर्सन ऐसे ही है कि कभी देखेंगे, कभी ना कभी तो डिवाइन मिलवा ही देंगे, और जब कभी मैं उससे मिलूँगा या मिलूँगी तो मैं उसको बहुत सारा प्यार दूँगा, मैं उसको खुश रखने की, उसकी इच्छा को पूरी करने की जहाँ तक हो सकेगा मैं पॉसिबल, जितना मेरे से संभव हो सकेगा मैं हर पॉसिबल चीज़ उसके लिए करूँगा या करूँगी। कुछ इस पर्सन को लगता है थोड़ा सा कुछ इनसे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना इनको उसका भुगतान करना पड़ा है, इनको कुछ ऐसा कर्मा मिला है। क्योंकि यहाँ पे भी ना जब द लॉ कर्मा यहाँ पे आया था, तो और फिर यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंसेस है। आप लोगों को अगर पता है तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग जानते हैं तो कुछ इनके साथ में भी, जब तक उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया पास्ट में कुछ महीनों या सालों पहले, उसके बाद से कुछ इनके जीवन में भी हुआ होगा। ऐसा किसी के साथ में हो सकता है। कभी कभी देखने को ये चीज़ें मिलती हैं, हर किसी के
केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कब कहाँ कैसे किसके कर्मों का फल कितने साल, कितने जन्म कितने युग में मिलता है, ये कोई भी नहीं बता सकता है। ये सब तो एक रहस्य ही है, इसका कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है। मुझे आपके पर्सन किसी और के साथ भी यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है किसी के पर्सन, सबके लिए नहीं, लेकिन या तो आप लोग ऐसे स्थिति में होंगे या फिर आपके पर्सन ऐसे स्थिति में यहाँ पे है। मैंने बोला था ना, जब कोई एकदम सिंगल होगा वो इतना रुकेगा नहीं, वो तुरंत से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि मुझे किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसके साथ मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ या जिसके साथ में मैं हूँ, ऐसी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इनको लगता है कि कुछ मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे ही कर्मों का फल था यहाँ पे। और अगर ऐसा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं, जिनके साथ भी आपके अलावा जो भी इनके लाइफ में है, अगर उसको रिलीज़ करने का सोच रहे हैं, तब फिर वो इंतज़ार करेंगे कि जब वो उसको अपने जीवन से हटा दे। अब जितना समय उसमें लगे नहीं लगे, जब वो उसको अपने जीवन से हटा दे, उसके बाद में फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचेंगे और आपके साथ कोलैबोरेट करने का सोचेंगे। लेकिन ये एक जैसे कि बिल्कुल इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, इस पर्सन के पास कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एकदम, ये पर्सन ना हवा में ही इसका सब कुछ चल रहा है। देयर इज़ नो प्लानिंग, देयर इज़ नो एक्शन, देयर इज़ नो सर्टेनिटी। और ऊपर से यहाँ पे अगर ये किसी और के साथ में आपकी तुलना करते हैं, फिर वो तो फिर बहुत ख़राब बात है, बहुत ही ख़राब बात है। तो ज़्यादा मुझे पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कोई एक पर्सन यहाँ पे बहुत सीरियस है, उसको अट्रैक्शन आपके साथ में है, लेकिन कुछ मजबूरी है किसी का उसके लाइफ में होना, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। किसी का उसकी लाइफ में होना, ये उस पर्सन को रोकता है आपकी तरफ आने से। मैं ज़रा इस पर्सन की मजबूरी देख लेती हूँ कि आखिर मजबूरी क्या है। कलेक्टिव रीडिंग ही है, ध्यान रखिएगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जब इतना आपको ये पसंद करते हैं, आपके चाहते हैं आपके साथ में यूनियन तो हो ही, आप लोग मिले ही एक दूसरे से, ऐसी प्रेयर्स भी ये करते हैं, आपका इंतज़ार भी ये लोग करते हैं। ये क्या है जो आप लोगों को रोक रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइएगा। ऐसी क्या चीज़ है, आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ इस रीडिंग में देख लेते हैं। कोई एक है ना जो बहुत अनफेयर रहा है किसी के साथ। देखिए दिक्कत यही है ना कि कोई बहुत गलत किया है किसी ने किसी के साथ में, झूठे, जैसे कभी होता है ना झूठी गवाही दे देना, किसी को खुद गलती करके इल्ज़ाम किसी और के ऊपर में लगा देना, किसी को बहुत भला बुरा बोलना, किसी को बहुत गलत जज करना, वो ऐसा है वो वैसा है, वो ऐसी है वो वैसी है। तो ये दिक्कत यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं कि इनजस्टिस हुआ। देखिए मैंने बोला ना, फेयर नहीं कोई रहे, इनजस्टिस हुआ है यहाँ पे। तो ये दिक्कत है जिसकी वजह से एक जो है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, वो बिल्कुल चुप है। अभी जिसके साथ में ना जस्टिस नहीं हो पाया वो बिल्कुल चुप है, वो अवॉइड कर रहा है यहाँ पे। और देखते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत है कोई अपने ही लाइफ में बहुत, हाँ अपने लाइफ में बहुत मशगूल है, उस अपने परिवार को देखने में। कोई मैरिड हो सकता है, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। कोई अपनी पार्टी, अपना सर्कल में एंजॉय करने में रहा है पास्ट में, कोई फैमिली के कारण नहीं आगे बढ़ा। ये सब बहुत सारे ना, ये बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत बड़े, वो वही लोग जानते हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी होती है ना, जिनके ऊपर ये सब चीज़ें गुजर चुकी होती है। देखिए ये पर्सन जो है ना बहुत डोमिनेटिंग रहा है आप लोगों के ऊपर में, बहुत दबाव इसने आपके ऊपर में क्रिएट किया है। झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं इसने। और सच में आपको, कुछ लोगों को देख लीजिएगा जिनसे मैच करें, जैसे
एकदम महत्वहीन बता दिया, जैसे अगले का कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, जब अपनी उल्टी खोपड़ी पे आता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता है। वो झूठ बोल सकता है, वो चीट कर सकता है, वो वायलेंट हो सकता है, कुछ भी कर सकता है ये पर्सन। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे रहे हैं। कोई झगड़ा, ये देखिए ना, झगड़े इस कारण से झगड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा पर्सन ऐसा होता है कि चीट वो खुद करेगा, लेकिन अपनी इस गंदी हरकत के लिए वो पार्टनर को ब्लेम करेगा कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, या तुम्हारे अंदर में ये कमी है, या तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, या तुम्हारा ही अफेयर किसी के साथ है। ये केसेस मैंने बहुत क्लोजली बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखे हैं। और वो क्यों? अपना गिल्ट, अपना अपराध, ये सब कुछ छुपाने के लिए। एंड एज आई सेड, यहाँ पे कोई भी इस पर्सन के पास प्लानिंग नहीं है, और यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके लिए फैमिली प्रायोरिटी है, उसके लिए अपना दोस्त, उसके लिए अपना मौज मस्ती, अपना काम, वो सब कुछ प्रायोरिटी है। झगड़े उसने आपके साथ ज़रूर किए हैं, मन ज़रूर करता है इस पर्सन का। अभी भी मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन का मन ज़रूर करता है आपसे मिलने का, आपके साथ डेट पे जाने का बहुत मन करता है। लेकिन फिर क्या कीजिएगा आप ऐसे पर्सन के साथ जो पता है कि वो कभी सच्चे ढंग से डील ही ना कर सके। तो ऐसे में तो इसको हाथ जोड़ के दूर हो जाना चाहिए ऐसे पर्सन से, और कभी फिर ना उसको अपने जीवन में एंट्री नहीं देनी चाहिए। मुझे तो यहाँ ये किसी का हस्बैंड भी लग रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं आप लोगों के जीवन में अभी क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स जिनको भी अकेला छोड़ा गया, जिनके साथ इतना अनफेयर रहे हैं लोग, इतना झूठ बोले गए, तो देखते हैं आप लोगों के जीवन, आप लोगों के लाइफ में अभी क्या हो रहा है। आप लोग अपने लाइफ में जल्दी अब घुलना मिलना लोगों से नहीं चाहते हैं। आप लोग इतने हर्ट हैं कि किसी को अपने नज़दीक नहीं आप लोग आने देते हैं। कोई आने की कोशिश करे तो कुछ ऐसा उसके अंदर में कुछ ऐसी हरकत दिख जाती है, कुछ ऐसा वो बोल देता है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है कि आप लोग ना फिर डर के मारे फिर उससे दूर हटने लगते हैं। अब अपने दिल को आप लोग खोलते नहीं है किसी के आगे। अपनी लाइफ में आप लोग चल रहे हैं, अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं। ये देखें ना, अपने ऑप्शंस, विकल्प आपने खुले रखे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग भी इस पर्सन से अब अपनी छुट्टी आप लोग छुड़ा चुके कि जाओ तुम्हें जो करना है करो। हाँ, ऐसे हर व्यक्ति, परिस्थिति, जगह से आप लोग आगे बढ़ जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको कम समझा गया, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं की गई। ठीक है, ये देखिए फिर से वही चीज़ यहाँ पे आया है। देयर इज़ समवन इन योर लाइफ, कोई तो है आपकी लाइफ में जो बहुत कोल्ड बिहेवियर करता है और आपको ऐसा फील कराता है कि जैसे वो आपसे सुपीरियर है और आप उससे इन्फीरियर है। अपने आप को वो ऊपर, अपने आप को वो बड़ा समझता है। इनिशियली क्या आप लोगों के बीच में रहा था, क्यों आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हुए, देख लीजिएगा। कुछ लोग तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि शायद शादी की भी कुछ बात यहाँ पे है, किसी की चल रही है। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है कि किसी के पार्टनर की यहाँ पे शादी फिक्स हुई है और वो उसके साथ में, उस थर्ड पर्सन के साथ में, वो उनके साथ में अपना पार्टी वगैरह ये सब करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों के जीवन में क्या आ रहा है। मुझे थोड़ा यहाँ पे फील हो रहा है क्योंकि आप लोग ऑप्शंस देख रहे हैं। मे बी आप लोगों ने डेटिंग साइट पे, मैट्रिमोनियल साइट्स पे कुछ अपने प्रोफाइल्स बना के रखे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं कि देखते हैं अच्छे लोग भी दुनिया में होंगे ही ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि अच्छे लोग भी होंगे ही, कम होंगे लेकिन होंगे ही, तो हमारे लिए भी कोई है या नहीं। ऐसे भी आप लोग थोड़ा अपने आप को अब ओपन करते हैं, लेकिन प्रभाव रहता है आप लोगों के ऊपर में पास्ट का, कभी किसी के कुछ बोलने का। तो इतना आसान नहीं है आप लोगों का डील करना जब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ। ठीक है, लव लाइफ को लेके ये सब कुछ आपके लिए। तो देखते हैं आगे क्या आ रहा है, टाइम लगेगा या कुछ है, जो भी डिवाइन बताना चाहें। देखिए, एंजॉय कीजिए, रीडिंग ही है।
आगे ये होने वाला है कि आप लोग तो अपने लाइफ को भैया खुद ही एंजॉय करेंगे, अपने घर के लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। थोड़ी बहुत जो कुछ भी इतना सब टेंशन, इतना सब कुछ झोल होने के बाद में जितना आप लोगों का इधर उधर थोड़े हार्मोनल इश्यूज़ हैं, थोड़े बहुत इधर उधर एलिमेंट्स हैं, उन सबको आप लोग अब एक एक करके सॉर्ट आउट करेंगे कि देखो ये थोड़ा घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है या ये है या वो है, तो आप लोग सोचेंगे कि चलो ये सब कुछ ठीक करते हैं और अपने जीवन को हम एंजॉय करते हैं। सब लोग कर रहे हैं, अगर हमारे पास पार्टनर नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने परिवार, हम अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करेंगे, कोई थोड़ी ना रोकने आ रहा है। आप लोग अपने पाँव पे खड़े हैं, आप लोग फैमिली से भी एकदम बहुत वेल ऑफ हैं, आप लोग फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे लोगों के, और आप लोग भी अर्न कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अब देख रहे हैं कि भाई हमारी तो उम्र सबकी ही बढ़ती जा रही है, एक एक करके कि उम्र तो बढ़ती ही चली जा रही है, तो एंजॉय कर लो, यही समय है, इस समय को जी लो। इंतज़ार कितना करते रहेंगे किसी का भी। और आप लोग पावरफुल बन रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हैं, कोई आपको अब इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, कोई आपको अब निर्देश नहीं दे सकता है, कोई आपको अब बरगला नहीं सकता है, क्योंकि आपने इमोशंस को साइड में रख दिया है। इमोशंस आपने देख लिया कि इमोशंस किसी को दो तो इसकी कोई भी ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि 100% वही आपको वो इमोशंस वापस दे या आपके लिए लॉयल रहे। तो आपने कहा कि ठीक है, हम भी अब प्रैक्टिकल बन के चलेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी डिटर्मिनेशन को आपने अब प्रायोरिटी देना, अपने करियर को प्रायोरिटी देना और अपने फैमिली को प्रायोरिटी देना सीख लिया, और अपने सेहत को भी आप लोग अब बहुत अच्छा करके रखते हैं। तो अभी डिवाइन बता रहे हैं कि अभी यही चीज़ पे आप लोग आगे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैं यहाँ कार्ड्स नहीं लूँगी बेकार में। किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या तो आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है। और 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो इतना तो क्लियर हो गया है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं ना अभी के लिए कि आप अभी जो मैंने अभी चीज़ें बोली हैं, आप जो कर रहे हैं आप लोग वही करते रहिए। और कोई है जो शायद आप लोग उनकी फैमिली या आपकी फैमिली नहीं मान रही, खास करके मैं कहूँगी कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, वो भी कहीं पे लाचार हो जाते हैं। किसी के लिए ये चीज़ भी हो सकती है, किन्हीं के लिए आप मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी आपकी मैरिज भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी किन्हीं की हो सकती है, और किन्हीं का कल्चर मैच ना करना, कास्ट वगैरह, रिलीजन, ये सब मैच ना करना, ये भी किन्हीं का दिक्कत यहाँ पे दिख रहा है। देख लीजिएगा आपसे जो मैच करे। और क्या है, हाँ, मैरिज वाली बात है, कुछ कमिटमेंट भी किन्हीं का टूटा है ना, किन्हीं की मैरिज यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम में लग रही है, ठीक है। तो उस तरीके से देखिए, लेकिन डिवाइन का जो मैसेज है वो मैंने आपको कन्वे कर दिया। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा भी उत्साह बढ़ता ही है। और अपना अगर ध्यान रखेंगे, ऐसे अपने कॉन्फिडेंस में आप लोग मेल फीमेल व्यूअर्स आगे बढ़ते रहेंगे, सच्चे रहेंगे अपने जीवन में, तो विश्वास कीजिए वो परमात्मा को भी ना बहुत अच्छा लगता है। सच्चे लोग को देख के परमात्मा भी बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। ध्यान रखिए अपना।